तो राष्ट्रीय आंदोलन यानी नेशनल मूवमेंट में सन लिख लो आपका ब्रैकेट में 1885 से 1947, 1885 से 1947, 1885 से 1947 यह है भारत का नेशनल मूवमेंट का टाइम यानी राष्ट्रीय आंदोलन का समय। नीचे लिखो भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों को तीन भागों में बांटा जाता है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों को तीन भागों में बांटा जाता है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों को तीन भागों में बांटा जाता है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों को तीन भागों में बांटा जाता है। नंबर एक, भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों को तीन भागों में बांटा जाता है। नंबर एक, उदारवादी युग। नंबर एक आएगा उदारवादी युग। उदारवादी युग समझते हो क्या होता है? जिसमें ज्यादातर कोई भी चीज ऐसी उग्र टाइप की प्रदर्शित ना हो, हाइपर ना हो, टाइम सिंपल टाइम रहे, दयालु रहे, मतलब कि ऐसा कि जिसमें ज्यादातर कोई भी हिंसक प्रदर्शन नहीं किए गए उस टाइम पे, या ज्यादातर आपका जो है बलपूर्वक विरोध नहीं किया गया, उस टाइम को क्या बोला जाता है? उदारवादी। उदार का मतलब यही होता है दयालु, तो उदारवादी युग। उसका समय लिखो। नंबर एक आएगा राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी युग, और उदारवादी युग का समय लिखो 1885 से 1905। एक पहला है उदारवादी युग, इसका टाइम है 1885 से 1905। ठीक है। दूसरा आएगा उग्रवादी युग, ये नाम से ही समझ में आ गया। इसमें काफी ऐसी क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया गया था जिससे इसका नाम क्या पड़ गया? उग्रवादी युग। और नंबर तीन आता है इसमें गांधी युग, और गांधी युग का टाइम क्या रहेगा? 1919 से 1947 तक, जब तक हम आजाद नहीं हुए। तो ये सन आपका दिख रहा है ना सही से? सेकंड वाला 1905 से 1919, 1905 से 1919 दूसरा वाला उग्रवादी वाला, और तीसरा है गांधी युग में 1919 से 1947। तो आगे सुन लो एक बार, तीन हिस्सों में बांटा गया है, तीन चरण है हमारे पास नेशनल मूवमेंट के। पहला है उदारवादी युग जिसका समय है 1885 से 1905 तक का। दूसरा माना जाता है उग्रवादी युग जिसका समय है 1905 से 1919 तक का। तीसरा है गांधी युग जिसका समय है 1919 से 1947 तक का। डालो पहली हेडिंग उदारवादी युग। पहली हेडिंग है उदारवादी युग। उदारवादी युग के अंतर्गत पहली हेडिंग आएगी, बार बार चीजें, इससे अच्छा है कि हम बढ़िया से एक बार मन पे बैठ के पढ़ें तसल्ली से, और जो चीज समझ नहीं आ रही उसके लिए तो हम खड़े ही हैं। जरूरी नहीं है कि तुम हिस्ट्री हम पढ़ा रहे तो तुम हिस्ट्री, मान लो जिसकी हिस्ट्री मजबूत है या जिसको सीख लिया हिस्ट्री इसमें, तो और सब्जेक्ट भी तुम पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ भी तुम पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा हमसे पूछा करो। लेकिन पूछेंगे कब हुए? जब पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो डाउट पैदा होंगे, जब पढ़े ही नहीं रहे तो डाउट ही नहीं है। कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, खत्म काम हो, टेंशन ही नहीं लेने का। चलो लिखो। तो पहला है उदारवादी युग के अंतर्गत, डालो हेडिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उदारवादी युग के अंतर्गत जो पहला स्टेप हमारे इंडिया में हुआ था उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जीके बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट जिसने पकड़ लिया इसका। अब जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो के अलावा कोई भी चीज महत्वपूर्ण है ही नहीं। अगर तुमसे कोई भी टीचर कुछ भी और कह रहा है, इसका मतलब है कि वो तुम्हें सिर्फ बहकाने का प्रयास में है। अगर तुम, हमें क्या करना है पहले बताओ, हमारा क्या काम है, हमारा टारगेट क्या है? जॉब है ना। हमारा टारगेट ये तो नहीं है ना कि हमें इस पर पीएचडी करनी हो। हमारा टारगेट है जॉब, और हमें जॉब चाहिए तो हम तो उतना ही पढ़ेंगे जितना जॉब के लिए जरूरी है। हमें जब पीएचडी करनी होगी तो हम खगाल मारेंगे। तो जब जितना टारगेट उतना ही करो। अब जैसे अगर तुम पेपर उठा के देखो, कोई भी पेपर, आज से नहीं, 2000 से लेकर 2024 तक 24 साल के एग्जाम के पेपर उठा के देखो आप, यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए, उनमें अगर कांग्रेस से प्रश्न आया होगा, दो के अलावा तीसरी चीज नहीं आई होगी।
एक अध्यक्ष पूछा जाता है, दूसरा अधिवेशन पूछा जाता है। उसके अलावा कांग्रेस में है क्या? कुछ नहीं है। या तो अध्यक्ष या अधिवेशन। ये वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था, या इस अधिवेशन में अध्यक्ष होगा। उसके अलावा तीसरा कोई है ही नहीं, महत्वपूर्ण ही नहीं है कांग्रेस में कुछ। लेकिन उसी को तुम अगर काम धाम से पढ़ाओ तो ये पता निकल जाएगा कांग्रेस में। देखो, कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट जरूर है कि आते हैं तो उनको हमें याद करना पड़ता। तो इसमें लिखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना स्कॉटलैंड निवासी, स्कॉटलैंड निवासी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना स्कॉटलैंड निवासी, स्कॉटलैंड निवासी, ठीक है, एलन ऑक्टेवियन हुम। गरीब लोग बोर्ड पे देखेंगे, एलन ऑक्टेवियन, ऑक्टेवियन हुम, ये हाँ है, ध्यान से लिखना, एलन ऑक्टेवियन हुम, ये है उनका पूरा नाम, जिनको हम शॉर्ट में क्या बोल जाते, हाँ ए ओ हुम बोलते हैं। तो इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन हुम द्वारा की गई थी, स्कॉटलैंड निवासी एलन ऑक्टेवियन हुम द्वारा, ब्रैकेट में चाहो तो शॉर्ट नेम भी लिख सकते हो, एओ हुम द्वारा की गई थी, ठीक है, एओ हुम द्वारा की गई थी। ब्रैकेट में डेट लिख लो पहले, 28 दिसंबर 1885, या नीचे लिख सकते हो स्थापना, स्थापना दिनांक या स्थापना की तिथि क्या थी, 28 दिसंबर 1885, चाहे ब्रैकेट में लिखो 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885, ये है डेट स्टेबिलिटी, हो गया। स्थापना 28 दिसंबर 1885, 1885। अच्छा, अब एक प्रश्न बनता कि एओहुम कौन थे, है ना, इनको क्या पड़ी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाने की। तो पहले तो बात आप ये जान लो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शुरुआती दौर में पार्टी नहीं थी। शुरुआती दौर में ब्रिटिश शासन के सामने अपनी आवाज उठाने के लिए एक सिर्फ मंच बनाया गया था, जिसके थ्रू आप अपनी आवाज ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा सकते थे। बाद में जब इसमें लोग जुड़ते चले गए तो धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप में चली गई और धीरे धीरे क्या बन गई है, पार्टी, समझ गए। तो शुरुआती दौर में एक पार्टी नहीं। अब आगे लिखो, भी समझा दे रहे हैं। एओहुम उस समय, एओहुम उस समय इटावा और कन्नौज क्षेत्र के गवर्नर हुआ करते थे। एओहुम उस समय इटावा और कन्नौज क्षेत्र के गवर्नर हुआ करते थे। एओहुम उस समय इटावा और कन्नौज क्षेत्र के गवर्नर हुआ करते थे। एओहुम उस समय इटावा और कन्नौज क्षेत्र के गवर्नर हुआ करते थे। एओहुम उस समय इटावा और कन्नौज क्षेत्र के गवर्नर हुआ करते थे। एओहुम उस समय इटावा और कन्नौज क्षेत्र के गवर्नर हुआ करते थे। ये पूछा जाता है कई बार कि एओहुम उस समय किस पद पे काम करते थे। तो इटावा और कन्नौज क्षेत्र के क्या थे, गवर्नर थे। और एक टेम्परेरी प्रश्न नहीं बनता है पेपरों में कि कहाँ के निवासी थे, तो जनरली लोग क्या करते हैं, इंग्लैंड का लगा देते हैं, लेकिन इंग्लैंड के नहीं थे वो स्कॉटलैंड के निवासी थे, ठीक है। अच्छा, इसमें भी अंतर है भैया, जो लोग, अगर तुम लोग जब इंग्लैंड बोलते हो, ठीक है, तो सिर्फ वो इंग्लैंड है, समझ गए, और इंग्लैंड बड़ा छोटा सा है। और जब तुम उसको बोलते हो यूनाइटेड किंगडम, तो उसमें आता है आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये सब आते हैं। और जब द ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है, तब उसके आसपास कितने उसमें देश हैं जो मिक्स होते थे, आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इस सबको मिला के बोला द ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम में 3 देश आते हैं, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और वेल्स। आयरलैंड मर्ज कर दोगे तो बन जाएगा द ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और अगर तुम इंग्लैंड बोल रहे हो तो सिर्फ क्या है, वो इंग्लैंड है। ये अंतर है, तीनों नामों में अंतर है, लेकिन हम बोलचाल में अंतर नहीं रखते, क्योंकि हम आमतौर पर अपने एग्जाम्स में क्या होता है, उसको हम ग्रेट ब्रिटेन भी लिख देते हैं और इंग्लैंड भी लिख देते हैं। लेकिन अगर तुम सही से देखने जाओगे तो अंतर मिलेगा, ठीक है। जैसे एक शब्द सुना हो, अगर कभी तुमने संविधान पढ़ा हो, स्कैवेंडिनियाई, कभी सुना है? संविधान में है एक शब्द
अरे लोकपाल अपने यहाँ है, एंटी करप्शन कमेटी है लोकपाल। तो जो लोकपाल है उसका जो विचार है ये उसी आपका आइलैंड से है जिसका नाम है स्कैवेंडिनियाई आइलैंड। और इसमें कितने देश आते हैं? 3 देश, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। और दुनिया के जब वर्ल्ड आपका जो है आपका ऑनेस्ट इंडेक्स बनता ना, यानी कि विश्व के सबसे ईमानदार देशों की सूची बनती है, तो टॉप 3 रैंक पे आते हैं ये तीनों देश, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। इसलिए जो लोकपाल का कॉन्सेप्ट है वो उन्हीं देशों की देन है, एंटी करप्शन टीम का, और भारत में आजकल चल रहा है। तो लोकपाल का जो विचार है पूछा जाता है संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो स्कैवेंडिनियाई से। तो अब जैसे स्कैवेंडिनियाई बोल रहे हैं हम, तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक देश है या एक जगह है, ये 3 देशों के समूह को बोला जाता है, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। ठीक है, वैसे ही आपका ब्रिटेन में अंतर है, इंग्लैंड में अंतर है और यूनाइटेड किंगडम में अंतर होता है। समझ गए? तो ये कहाँ के निवासी थे? ये हूँ स्कॉटलैंड। आगे बढ़ो। कांग्रेस का पहले नाम, कांग्रेस का पहले नाम, कांग्रेस का पहले नाम क्या था? वेरी गुड। अच्छा, वही पहले भी था। कांग्रेस का पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। कांग्रेस का पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। कांग्रेस का पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जो दादा भाई नौरोजी के सुझाव के बाद, जो दादा भाई नौरोजी के सुझाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय संघ था। जो दादा भाई नौरोजी के सुझाव के बाद, जो दादा भाई नौरोजी के सुझाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। जो दादा भाई नौरोजी के सुझाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। जो दादा भाई नौरोजी के सुझाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। जो दादा भाई नौरोजी के सुझाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। अब ये बात पूछी जाती है कई बार कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले क्या नाम था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, और किसने इसमें आपका सुझाव दिया, उसके बाद इसका नाम क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब आगे बढ़ो। कांग्रेस का पहला अधिवेशन, बस यहाँ से अब अधिवेशन। अच्छा, अधिवेशन के बारे में सुन लो, कई लोग क्या होते हैं पढ़ते रहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि अधिवेशन क्या कहलाता है। कोई भी बड़ी संस्था हो, कोई भी बड़ी कंपनी हो, कोई भी बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, अधिवेशन का मतलब होता है वार्षिक बैठक। समझना है अगर तुम्हें, तो अधिवेशन का मतलब होता है वार्षिक बैठक, इंग्लिश में एनुअल सेशन। हाँ, एनुअल सेशन बोलते हैं उसको, वार्षिक बैठक, एनुअल सेशन या फिर अधिवेशन। अब अधिवेशन साल भर में एक बार होता है, और होता था, होता है पार्टियों का भी होता है, और उसमें एक अध्यक्ष होता है, उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है। जो मामले होते हैं उस अधिवेशन में रखे जाते हैं। जैसे अभी इनका भाजपा वालों का अधिवेशन होगा, कांग्रेस वालों का भी होगा कि हार की समीक्षा करो। उसमें सारे देश से जितने भी लीडर्स हैं जो अपने क्षेत्र में चुनाव प्रभारी थे, जिला प्रभारी थे, वो सब बुलाए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि आप अपने यहाँ हार की समीक्षा करिए कि आपके यहाँ हार के लिए क्या जिम्मेदार है और उसको और इम्प्रूवमेंट कैसे हम कर सकते हैं। तो ये सब चर्चाएं होती हैं अधिवेशनों में। ठीक है, तो कांग्रेस स्थापित हुई 85 में और उसी साल इसका पहला अधिवेशन हुआ था। तो वही हमें लिखना है, तो लिखो नीचे। तो अधिवेशन समझ में आ गया ना? ठीक है, नीचे लिखो। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को, यानी उसी दिन। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में स्थित, आराम से लिखो, बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में स्थित। याद रखना ग्वालिया है, ग्वालिया, बस जो तुम ग्वालियर लिखते हो उसमें रा नहीं लगाना है, और या और आ गायब कर दो, सिर्फ ग्वालिया लिखना है। ग्वालिया, ग्वालिया टैंक मैदान में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, इसको अंडरलाइन या हाईलाइट करो। ग्वालिया टैंक मैदान में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय।
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। इसमें कई बार ये पूछ लेते हैं कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस विद्यालय में आयोजित हुआ था। तो इसका नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, जो कहाँ पे था, बंबई में। और बंबई में कहाँ पे, ग्वालियर टैंक मैदान में। तो बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित हुआ था। ठीक है, आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था, 72। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था, 72 मेंबर्स ने। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। फॉर्मूला लिखो। इस अधिवेशन की अध्यक्षता, इस अधिवेशन की अध्यक्षता ब्रैकेट में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, इस अधिवेशन की अध्यक्षता ब्रैकेट में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ब्रैकेट में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, WC बनर्जी। शॉर्ट में ज्यादातर लोगों को नाम शॉर्ट में याद है, तो WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, लिख लिया कि नहीं, दोबारा सुनो। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता ब्रैकेट में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी, यानी कि WC बनर्जी द्वारा की गई थी। क्लियर। एवं महासचिव के पद पर, उसी में एवं महासचिव के पद पर एओ हुम थे, एवं महासचिव के पद पर एओ हुम थे, एवं महासचिव के पद पर एओ हुम थे, एओ हुम थे। अब कई बार क्या होता पेपर में कि जैसे मान लो प्रथम आपका अध्यक्ष है WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, और एओ हुम भी संस्थापक है कांग्रेस के। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो पूछ लिया जाए कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उसमें एओ हुम भी ऑप्शन में होता है, WC बनर्जी भी ऑप्शन में होता है। कई बार थोड़ा बहुत माइंड अगर इधर उधर हो जाए तो लगता है कि एओ हुम ही पहले अध्यक्ष रहे होंगे, लेकिन वो नहीं थे। कौन थे, WC बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। तो इसमें सीधा एक डाउट है, वो उसको क्लियर ही कर लो डायरेक्ट, नोट लगाओ नीचे और नोट में सीधा लिखो एओ हुम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, बस बात खत्म। मतलब अब अध्यक्ष आ जाए तो कभी भी एओ हुम का नाम तो लेना ही नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो नोट में लिखो एओ हुम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, एओ हुम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, एओ हुम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं। सिर्फ दिमाग में सेट कर लो कि संस्थापक कभी अध्यक्ष नहीं रहा। ठीक है, एओ हुम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। फॉर्मूला लिखो। 1912 में, 1912 में, 1912 में इनकी मृत्यु के बाद इन्हें, 1912 में इनकी मृत्यु के बाद इन्हें, 1912 में इनकी मृत्यु के बाद इन्हें कांग्रेस का जनक घोषित किया गया, फादर ऑफ कांग्रेस। इनकी मृत्यु के बाद इन्हें कांग्रेस का जनक घोषित किया गया। इनकी मृत्यु के बाद इन्हें कांग्रेस का जनक घोषित किया गया, मतलब फादर ऑफ कांग्रेस कब कहा गया, 1912 में जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनको कहा गया कि भाई फादर ऑफ कांग्रेस यानी कि कांग्रेस का जनक कौन है। तो एओ हुम को फिर घोषित किया जाता है, उनको उपाधि दी जाती है कि कांग्रेस का जनक किससे माना जाएगा, तो क्लियर मामला। तो कभी भी गलती से भी हमें ये नहीं लगाना है कि वो अध्यक्ष रहे हैं, कभी नहीं रहे हैं। वो जीवन पर्यंत महासचिव रहे, और जब उनकी डेथ होती है 1912 में तो फिर उसको उनको कह दिया था कि ये कांग्रेस के क्या है, जनक थे। ठीक है, अगले को कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब जी थे।
बदरुद्दीन तैयब, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्हें, इसमें बस ध्यान देना, मैं बात को गांठ बांध लो दिमाग में कि कांग्रेस का प्रश्न, तो दो चीजें आंसर हमें सबसे ज्यादा स्ट्रांगली पढ़नी है, एक अधिवेशन कब और कहां, और प्रेसिडेंट कौन था, बस। तो लिखो जिन्हें 1887 के 1887, अरे टेंशन नहीं लेने का, इंग्लिश में बोलेंगे हम, जिन्हें 1887 के 1887 के मद्रास अधिवेशन में चुना गया था, जिन्हें 1887 के मद्रास अधिवेशन में चुना गया था, 1887 के मद्रास अधिवेशन में चुना गया था, जिन्हें 1887 के मद्रास अधिवेशन में चुना गया था। अब आमतौर पे अगला जो पॉइंट हम बोलने वाले हैं उसमें सुनो पहले, आमतौर पे हम अगला वाले पॉइंट में क्या पढ़ते हैं कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, वो थे जॉर्ज यूले, आगे पढ़ा हुआ कभी ना कभी, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले। लेकिन बहुत कम किताबों में ये पढ़ने को मिलेगा कि कांग्रेस में कुल कितने अंग्रेज अध्यक्ष थे, और यही प्रश्न बनते हैं जब तुम इंटर लेवल के ऊपर जाते हो पेपर देने, एसएससी में जाओगे, रेलवे एनटीपीसी में जाओगे, जैसे तुम्हारा ग्रेड बढ़ेगा वैसे ही क्वेश्चंस का क्या होता, स्टैंडर्ड बढ़ता है। जरूरी नहीं है कि जो किताब पढ़ रहा है उसी किताब में सब कुछ हो, और एक बात और सीख लो, एक किताब में कभी सब कुछ नहीं हो सकता। जितने ज्यादा अच्छे राइटर्स की किताबें, जितनी ज्यादा किताब पढ़ोगे ना, उतना ज्यादा चीजें आपको मिलती, अलग अलग मिलती हैं। लेकिन फिर वही बात, गलत बात है। लिखो अगला, देखो कांग्रेस में कुल 4 अंग्रेज अध्यक्ष रहे, कांग्रेस में कुल 4 अंग्रेज अध्यक्ष रहे, कांग्रेस में कुल 4 अंग्रेज अध्यक्ष रहे। कहना इतना कम है क्या कि हम 7 बजे आपके बुलाने से यहां तक चले आते हैं, किसी में अवार्ड दो हमें, और आप ऊपर से कह रहे पढ़ो। तो लिखो कांग्रेस में कुल 4 अंग्रेज अध्यक्ष रहे, जिसमें पहले अध्यक्ष जॉर्ज यूले को चुना गया था, जिसमें पहला अध्यक्ष जॉर्ज यूले को चुना गया था। कांग्रेस में कुल 4 अंग्रेज अध्यक्ष रहे, जिसमें पहला अध्यक्ष जॉर्ज यूले को चुना गया था, जॉर्ज यूले, जिसमें पहला अध्यक्ष जॉर्ज यूले को चुना गया था, यूले, जॉर्ज यूले को चुना गया था। इन्हें 1888 के 1888 के, इन्हें 1888 के कलकत्ता अधिवेशन में चुना गया था। ना ना ना, रुको 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 रुको, इलाहाबाद अधिवेशन में, इन्हें 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में चुना गया था, इन्हें 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में चुना गया, 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में चुना गया था, इलाहाबाद अधिवेशन में चुना गया था। मतलब कि ये कब बने, 1888 का इलाहाबाद सेशन हुआ था, उसमें पहला अंग्रेज अध्यक्ष बनाया जाता है जॉर्ज यूले को, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, जिन्हें कहां चुना जाता है, मद्रास में, 1887 में। अब नोट लगाओ, फिर से एक नोट लगाओ और नोट में लिखो 1890 का, 1890 का, 1890 का कोलकाता अधिवेशन, 1890 कोलकाता सेशन, 1890 का कोलकाता अधिनियम, अधिनियम नहीं सॉरी अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन पहला ऐसा अधिवेशन था, कोलकाता अधिवेशन पहला ऐसा अधिवेशन था, कोलकाता अधिवेशन पहला ऐसा अधिवेशन था जिसको किसी महिला द्वारा संबोधित किया गया था, जिसको किसी महिला द्वारा संबोधित किया गया था। मतलब फर्स्ट आपका जो है कांग्रेस सेशन जिसको किसी वुमेन द्वारा एड्रेस किया गया, ठीक है, तो पहला अधिवेशन जिसको किसी महिला द्वारा संबोधित किया गया था, ठीक है। और आगे लिखो, इस अधिवेशन को संबोधित करने वाली महिला, इस अधिवेशन को संबोधित करने वाली महिला, इस अधिवेशन को संबोधित करने वाली महिला, इस अधिवेशन को संबोधित करने वाली महिला कादम्बिनी गांगुली थी, कादम्बिनी गांगुली। इस अधिवेशन को संबोधित करने वाली महिला कादम्बिनी गांगुली थी, कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली। अच्छा ये कौन है कादम्बिनी गांगुली, तो ब्रैकेट में लिखो भारत की प्रथम स्नातक महिला,
कादम्बनी गांगुली थी, और जिनको नहीं पता है कि कौन थी तो लिख लो ब्रैकेट में, भारत की प्रथम स्नातक महिला, फर्स्ट ग्रेजुएट, फर्स्ट ग्रेजुएट वुमेन्स इन इंडिया कौन है? कादम्बनी गांगुली। मतलब पहली वो महिला थी जिन्होंने ग्रेजुएशन पास की थी उस दौर में। आजकल तो घर घर में ग्रेजुएशन वाले हैं, सब कोई क्या किए हैं, बीए। तो आजकल तो घर घर में ग्रेजुएशन वाले हैं, लेकिन बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन आज भी भारतीय महिलाओं का जो घर का आधार है, वो चाहे जितना पढ़ लें और चाहे जितना नौकरी लगा लें और चाहे जितनी बड़े अधिकारी बन जाए, आज भी उनका सबसे बड़ा मूल आधार और मूल कर्तव्य आज भी खाना बनाना है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं नहीं इसमें बुराई नहीं है, नौकरी करो, उसमें कहाँ बुराई हम करें। संस्कृति हमारी उस टाइप की नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। संस्कृति हमारी वो है ही नहीं है कि हम मेड लगा लें और वो खाना बनाए और बनाती रहे। अगर आप अधिकारी नहीं, अधिकारी के पिताजी बन जाओ तुम, लेकिन खाना अगर तुम खुद नहीं बना रहे ना, या खुद कोशिश भी नहीं कर रहे, तो फिर वो घर नहीं चल पाता, बहुत मुश्किल हो जाता है। भाभी हैं, जज हैं समय सागर में, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, और सुबह बच्चों को खुद टिफिन बनाते हैं। तो इस कोई बुराई थोड़ी है इसमें। हमारे यहाँ संस्कृति नहीं है, मां अन्नपूर्णा माना जाता है घर की महिलाओं को। अब वो क्या कह रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम और भोजन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तो वहीं फिर दिक्कतें हो जाती हैं। देखो अगला, नेक्स्ट, देवी पैर नीचे करो जी, दिस इज क्लास। जग्गी चली गई, जग्गी इधर है। अगला देखो, ऐसे लोगों का दोपहर में आकर पुलिस वाले में, लड़कियां खास तो लड़के नहीं बैठते ऐसे ऊपर ऊपर पैर मार करके, लड़कियां खास हो अभी जाएंगे, कुछ लोग तो ऐसे ही बैठ जाएंगे, कुछ छोटे छोटे हैं हाइट में लड़कियों में, तो उसी पे बैठ जाते, उसी पे टेबल पे ऐसे पालथी मार के उसी बैठ जाते, तो छोटे हाइट में है, इतू इतू से। देखो अगला, शिखा को बुरा लग रहा था। अगला देखो, 1896 का, देखो 1896 का 1896 का, 1896 का 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन जिसमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, 1896 का कोलकाता सेशन, जिसमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम को पहली बार गाया गया, जिसमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। इसकी अध्यक्षता रहमत उल्लाह सयानी द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता रहमत उल्लाह सयानी, ये लिखा है, इसकी अध्यक्षता रहमत उल्लाह सयानी द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता रहमत उल्लाह सयानी द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहां तक लिख लो। इसके बाद अपनी कांग्रेस कल पूरी हो जाएगी और कल अपन लोग चलेंगे दूसरे वाले चरण में, जिसका नाम है उग्रवादी युग। और उसमें तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने को, उसी में मिलेगा तुम्हें क्या, बंगाल विभाजन पढ़ने को, जो हमने उस दिन ऐसी ओरली बता दिया था। तो बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, कांग्रेस विभाजन उसी में आएगा, कल वाले में आ जाएगा कि कांग्रेस में फूट पड़ी थी, फिर उसी में आएगा, और भी काफी सारी चीजें हैं। फिर तो गांधी युग जब शुरू हो जाएगा, फिर तो कहने क्या है, गांधी युग में तो बहुत इंटरेस्टिंग घटनाएं हैं, काकोरी चौरी चौरा कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, बहुत कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, शुरुआत वहीं से होगी। और कल वाले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विभाजन, चंपारण सत्याग्रह, फिर आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल, एक कल आएगा। स्कॉटलैंड कौन दिखेगा, तरासा होता है, हाँ उसी में है, मिक्स है वो, जहां वो यूके वाले आयरलैंड के ऊपर वाला हिस्सा देखना, वो ये स्कॉटलैंड, जो आयरलैंड में ऊपर रेड इस कलर में है, हाँ वो ही। क्या, हाँ